नमस्कार दोस्तों सभी को। भाई एचएसएससी भर्तियों में जो स्टेनो की भर्ती है उसको पूरी करवाने के लिए और स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों चाहे वो एचएसएससी ऑफिस जाकर हो, चाहे सभी कैंडिडेट द्वारा बार बार ईमेल और मैसेज किए हों, या फिर एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिलकर, या फिर उनके सदस्य हैं जितने आयोग के किसी भी सदस्य से मिलकर स्टेनो की भर्ती पूरी करवाने के लिए पूरे प्रयासरत रहे हैं लंबे समय से। इन भाइयों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, उनका धन्यवाद। जब तक स्टेनो भर्ती का स्किल नहीं होगा, रिटन नहीं होंगे और भर्ती जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम सब इस भर्ती को पूरी करवाने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों बहुत बार पंचकूला जाकर भी आए हैं, मैं और मेरे कुछ साथी 10 से 11 बार पंचकूला गए हैं। 11 बार तो मैं गया हूं भाई पंचकूला, और कुछ साथी बीच बीच में टाइम निकालकर 3 से 4 बार, 7-8 बार ऐसे पंचकूला गए हैं। और दोस्तों अभी अभी एक स्टेनोग्राफर के बारे में, स्टेनोग्राफी की भर्ती है जो, उसके बारे में आपको जो बात हुई है उसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, कि हम सब मिलकर बहुत ही लंबे समय से इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इसमें साथ दीजिए। जो भी स्टेनो इस एचएसएससी की स्टेनोग्राफर भर्ती में जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई, वो सभी किसी न किसी तरीके से भर्ती के लिए भाई प्रयासरत जरूर रहें। कोशिश ज़रूर करो दोस्तों एकजुट होने की और साथ में भर्ती करवाने के लिए। दोस्तों जानकारी देते हैं भाई, कुछ भाई अभी पंचकूला गए थे एचएसएससी ऑफिस में, और वो कई बार कई मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन उसका तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। वो भाई एचएसएससी भर्ती के लिए कई बार जा चुके हैं भाई पंचकूला, उनके साथ कोई गया हो ना गया हो, लेकिन वो कई बार जा चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू जा रहे हैं, क्योंकि उनका कई भर्तियों में है। उनका पुलिस में भी है और सी ग्रुप के 56-57 में भी है, और उनका स्टेनो में भी है, इसलिए वो कई बार अपनी भर्तियों के लिए गए हैं। लेकिन हमने उनको बोला था कि आप सभी स्टेनो भर्ती के बारे में ज़रूर पूछ के आए भाई, ये भर्तियां होंगी या नहीं होंगी, क्लियर करें कुछ, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और बार बार जो स्टेनो के एग्ज़ाम हैं वो डिले होते जा रहे हैं, कभी पोस्टपोन, कभी भर्ती कैंसिल। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। तो आप बिल्कुल स्टेनो के बारे में ज़रूर पूछ के आएँ। तो उनसे आने के बाद मेरी बात हुई थी, और उनके साथ भाई टेलीग्राम पे भी मेरी बात हुई थी। मैंने स्पेशल पूछा था, और हमारे कई साथी जुड़े हुए थे स्टेनोग्राफी में, स्टेनो की भर्ती के बारे में पूछने के लिए। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने कम से कम भी 15 मिनट बात की है उनसे स्टेनो भर्ती के बारे में, सिर्फ स्टेनो की भर्ती के बारे में। लेकिन एक बात ये बता देते हैं दोस्तों, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है, सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड वहाँ पे टेलीग्राम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड तो नहीं हो उसकी दोस्तों। लेकिन स्टेनोग्राफी के बारे में वो पूछ के आए थे, और लंबे से बिल्कुल हमने स्पष्ट पूछा था उनसे। तो उन्होंने दोस्तों क्या बताया कि आप सभी की भर्तियां हैं जो हम पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये सभी भर्तियां होंगी, उन्होंने ऐसा कहा है। तो उन्होंने स्टेनो के बारे में भी पूछा कि स्टेनोग्राफर का क्या होगा, स्टेनो के एग्ज़ाम में बार बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेनोग्राफर के लिए हम पहले ही पूरा शेड्यूल तैयार कर चुके हैं और स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन ये इलेक्शन की वजह से और कई ग्रुप ऐसे हैं जिनके कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम पोस्टपोन करने पड़े। स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हम ज़रूर लेंगे। स्टेनोग्राफी के लिए पहले भी लैब हायर की गई थी, और वो कई अलग अलग शहरों में की गई थी। उन्होंने ये कहा कि आप तैयारी करते रहें, आपके एग्ज़ाम होंगे, और कमीशन है जो बिल्कुल टाइम टू टाइम सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, और सारे के शेड्यूल के अनुसार टाइम पर ही सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर का पोस्टपोन हुआ था, और आपका स्किल टेस्ट तो ज़रूर होगा। सबसे पहले हम स्किल टेस्ट लेने की ही कोशिश कर रहे हैं, और 10-11 के बाद स्किल टेस्ट होने हैं आपके। निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और कोर्ट के नियमों के अनुसार ही आयोग अपना काम कर रहा है, और बिल्कुल तेज़ी से काम कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये जो भर्तियां हैं 56-57 के ग्रुप के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम ने समय पे लिए हैं, और कुछ एग्ज़ाम रहते हैं टेक्निकल और ये स्टेनो के, ये भी हम लेंगे। दोस्तों उन्होंने तो एचएसएससी कमीशन ने एग्ज़ाम होने की पूरी आशा जताई है, जबकि दोस्तों एग्ज़ाम तो पहले भी होने थे, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिए। अब इस
अभी इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो कहा है कि एग्ज़ाम होंगे आपके, चाहे कुछ भी हो ना। उन्होंने पोस्टपोन होने की बात बताई है अभी तक। तो अभी तक तो यही मानकर चलो दोस्तों, जब तक कोई फाइनल नोटिस नहीं आ जाता कि एग्ज़ाम होंगे, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम होने के लिए उन्होंने पहले भी बोला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गए थे। लेकिन एक बार उन्होंने HSSC में भर्ती का, स्टेनोग्राफर की भर्ती का अलग से केस डालने की बात कही थी कि आपकी भर्ती का अलग से केस डाला जाएगा, सभी भर्तियों से अलग डाला जाएगा। और 5 नंबर का इसमें भी मैटर नहीं है, लेकिन वो बात उनकी सही नहीं निकली दोस्तों। इस वजह से क्या कर सकते हैं HSSC का, अब उन्होंने तो जो बच्चे मिल के आए हैं स्टेनो भर्ती के मामले में और HSSC की और भर्तियों के मामले में, तो उनको तो स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने सभी भर्तियां पूरी होंगी और भर्ती सारी समय पर होंगी। अब इस बारे में उनकी क्या सच्चाई माने और कितनी बार पंचकूला जा चुके हैं, कितनी बार चक्कर कट चुके हैं, लेकिन बाद में एक नोटिस आता है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी से दूर हट गए हैं। चाहे एग्ज़ाम ना भी हो, लेकिन आप मानकर चलिए कि एग्ज़ाम होंगे। 10 के बाद नहीं होंगे तो फिर उससे 10 दिन आगे पीछे होंगे। एग्ज़ाम तो होंगे दोस्तों, कभी भी हो, इस मंथ में हो या फिर इससे अगला जो मंथ आए उसमें हो, एग्ज़ाम तो होंगे दोस्तों। हमें यही सोच के तैयारी करनी है कि भर्ती होंगी, इससे हम तैयारी पर बने रह सकते हैं। नहीं तो तैयारी छूट जाएगी दोस्तों, और पता नहीं HSSC कब एग्ज़ाम ले ले, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होगा। इसलिए दोस्तों तैयारी ज़रूर करते रहें, डेली 2-4 डिक्टेशन लिखते रहें, टाइप करते रहें। इससे हमारी स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड बनी रह सकती है। HSSC तो कह रही है कि एग्ज़ाम लेंगे, अब ये नहीं पता दोस्तों 10 के बाद जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं उसको पोस्टपोन करेंगे या उसी समय पर लेंगे। तो आगे वो अपना क्या डिसीजन बदलने वाली है, इस बारे में देखते हैं दोस्तों। नई कोई भी जानकारी आएगी आपको जल्द से जल्द देंगे, सभी भर्तियों के बारे में और स्टेनोग्राफी की भर्ती के बारे में। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसके साथ अपनी तैयारी करते रहें, किसी तरह के भ्रम में न आएँ, क्योंकि HSSC अभी तक तो सभी एग्ज़ाम कंटिन्यू ही ले रही है। अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं और हमारी तैयारी नहीं हुई तो हम नुकसान में आ सकते हैं दोस्तों। अगर हमारी तैयारी है, नुकसान की संभावना कम रहेगी, क्योंकि आगे अगर डिले हो जाते हैं कुछ दिन एग्ज़ाम तो भी वो तैयारी काम ही आएगी। इसलिए तैयारी पर ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और बने रहें, कोई भी नेक्स्ट अपडेट आएगी आपको ज़रूर दी जाएगी। जो भी HSSC भर्ती में बने हुए हैं उन सभी का धन्यवाद दोस्तों, और एकजुट होकर साथ ज़रूर देना सभी स्टेनोग्राफर का। थैंक यू।